सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम प्रोग्राम है। जो लोग यूरोप में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, उनके लिए जनाब स्पेशल इस बारे में बातचीत होगी कि किन हालात से गुजरना पड़ता है और कैसे वो अपने आप को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कैसे बेनिफिट सिस्टम से निकल सकते हैं। हमारे साथ है सरदार साहब जर्मनी से। आज सरदार साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी, और अक्सर सरदार साहब से बात होती रहती, तो इनका कहना था कि पाकिस्तान में तो मैंने इतनी मेहनत की नहीं है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर हालात के मुताबिक अपने मेरा ख़्याल जिस तरह सरदार साहब मुकाबला कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थोड़ा बताएँगे अपने बारे में, कब आप यहाँ जर्मनी आए और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको यहाँ सेट होने में और कितनी कर रहे हैं अभी तक? जी, हमारे तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए भाई साहब, बात ये है कि पाकिस्तान की जिंदगी कोई और तरह की है। वहाँ शस्करे और तरह के, जिंदगी और तरह की, लाइफस्टाइल और तरह का है। वहाँ तो जो बंदा काम नहीं करता है उसके पास सबसे महंगा फोन होता है, उसके पास वो शेप बाजार से करवाता है, बूट वाले बाजार से होते हैं, गुसल जाके बाजार करता है। जबकि इन मुबालक के मामला तो कुछ और तरह के, और उसी सिस्टम में हम भी रहे थे। कभी कोई काम हाथ से किया हुआ नहीं था, लेकिन फिर जब यहाँ आए तो यहाँ आके देखा। लेकिन हमें एक चीज को समझ में आ गई कि देखें, अगर वहाँ काम नहीं करते थे तो उस मुल्क की हालत भी तो कोई पड़ी हुई है। पूरी दुनिया से वो सबके खराज मांग रहा है। लेकिन इस मुल्क में जिसमें आए, जब खुदा ने हमें ब्लेसिंग की है, दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी ताकत है, तो यकीनन ये ताकत तो ऐसी किसी हद से तो नहीं बनी होगी, ऐसी बनी होगी लोगों ने मेहनत की होगी। और ये मुल्क जो जीरो से उठ के आया था, तो यहाँ फिर मेहनत सबको करना पड़ती है। तो फिर ये बात चीज सोच के जन में, दूसरा ये हमारे यहाँ चूंकि हम पाकिस्तान में जितने लोग भी रहते हैं, हमें अंग्रेजी का मसला ज्यादा ठीक हमारी बेहतर होती है। इन ममालिक में आके सबसे बड़ा बैरियर जो हमारे पास जुबान का आ जाता है। लेकिन बहरहाल वो भी उसका भी जो भी जिस तरह हुआ वो सीखनी पड़ गई हमें, और थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। फिर अब काम शुरू किया हमने, और उसके बाद मुश्किल है काम यहाँ पे। यहाँ मुश्किल है, लेकिन मैंने कहा कि वजह आपको ध्यान में ये रखना होगा कि मुश्किल है, लेकिन ये अगर मुश्किल काम ना होता तो ये दुनिया की चौथी ताकत कैसे बनती, और इतनी बड़ी अजीम को एक कौन कैसे बनती, इतनी बड़ी कौन कैसे बनती। तो यकीनन जब ये चीजें आपके ध्यान में होती है, फिर आप उन मुश्किलात को भी देखते हैं और उनके साथ बदतजवा भी होते हैं, और फिर आपको कुछ आसानियां भी हो जाती हैं। तो ये मेरी 5 साल की जर्नी यही है कि वहाँ के और यहाँ के हालात का दुनिया आसमान का फर्क है। वहाँ एक कुल्ली 18 बेड, यहाँ तो जो भी है, जिस जगह पे भी है उसने समय काम करना है, और उसने इतना ही काम करना है कि वो ये समझता कि मेरा आखिरी दिन है और जितना काम हो सकता है इतना करना है। तो एक शिफ्ट में उसे इतना काम करना होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक दिन आपसे बात हुई थी, आपने कहा मुझे काम की आदत नहीं थी, मगर यहाँ के हालात के मुताबिक कैसे फिर आपने ये फैसला किया कि ये बेनिफिट सिस्टम से, सोशल सिस्टम से मैं बाहर निकलूंगा और कोई ना कोई स्ट्रगल करूंगा जिसकी वजह से आप यहाँ की नेशनलिटी भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में भी? सर जहाँ तक तंदा क्या काम न करने की, मैंने कहा ना कि मैंने कभी आपसे काम किया नहीं था। मैं आपको मजे की बात अपने सुनने वालों को कि मैं जब शुरू में आया तो कुछ अच्छा गुजरा, तो मुझे बड़े हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा फ्लायर डालने के लिए या जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार वो अगर, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं डाल दूंगा। तो अच्छा, इससे 12 की पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं सिर्फ समझ रहा था कि मैं देखूं कि 2-2.5 घंटे में खड़ा भी हो सकता हूँ गलियों में मैं वो जाके वो डाल सकता हूँ। तो 2-2.5 घंटे, लेकिन वो मैं 15-20 मिनट चलता था, फिर बैठ जाता, पहले काम करता, फिर बैठ जाता था। लेकिन वो 2-2.5 घंटे का मेरे पाँव सूझ गए उस दिन शाम को। और फिर मेरी वो उसका हुआ। फिर मैंने उनको कहा, जब पैसों की बात की, मैंने कहा पैसों वाली बात नहीं कि मेरी, मैं इसे देखना चाह रहा था। तो वो आप यकीन करें कि मैं ऐसे चलाऊं जितना आपका छोटा बच्चा जो है वो आप उसको खुद वो आप पकड़ कर चलाना सीखते हैं, और वो करते करते। तो ये 5 साल की जर्नी में तो ये सारा हमने सब कुछ देखा, चूंकि काम नहीं किया होता। मेरे जो बड़े भाई थे या दूसरे जो उन्होंने काम किया होता, आज चलो इसका मजदूरी किसी ने भी नहीं की हुई थी, लेकिन बहरहाल जो भी था कि कम अज कम तो मैं उसमें घर में भी होता था। मैं वो कभी भी इंतजार करता हूँ कि वहाँ फसल काटने जाते थे, तो घर वाले कहते चला जा, तेरी वजह से बाकी काम नहीं कर रहे हैं। तो ज्यादा पानी ले आया, चाय ले आया, खाना ले आया, मजदूर लगे हुए तब ये कर लिया, पैसे लगे हुए तब कोई 2 मिनट वहां जा खड़ा हो गया। तो बाकी इससे ज्यादा मैंने काम किया हो नहीं था, लेकिन यहाँ करना पड़ा। और मेरे ख्याल में यहाँ जो जिसने आना है, जो भी आएगा उसको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ के हालात तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं। जो लोग बेनिफिट्स में थे, बेनिफिट्स इज्जत वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि जब आप ये समझते हैं कि इस मुल्क में मैं आया हूँ, मैंने यहाँ रहना है, तो आप कितना सा बेनिफिट्स में रहेंगे। और दूसरी बात यह कि आपके अगले मामला जितने भी हैं, वो नेशनलिटी के हों
یا कोई बेहतर मुस्तकबिल के हों, या आपने कोई अहम किरदार अदा करना हो, तो वो फिर आपके वो सारे बंद हो जाते हैं। तो इसलिए काम तो वो जो मैं जीरो से था, वो जीरो से मैंने ऐसे ही मैं कहा कि बेहतर बच्चा जो वो करता है इस तरह करके तो सीखा सारा। तो बस मेरे ख्याल में आप कम आते ही है कि 8-9 घंटे खड़ा होकर के काम कर सकता हूँ। अब मेरी अगर अचीवमेंट इतनी है। अच्छा, कितनी देर में आपका केस वगैरह यहाँ पे मंजूर हुआ, थोड़ा सा बता देंगे हमारे देखने वालों को? अब मैं केस के मामले को लकी था, मैं चूंकि वहाँ पे मैं घर में पेशे था और भाई बात चूंकि मैं कुछ मेरे मामला, तो मैं वहाँ से जब यहाँ आया तो मेरे केसेस जो थे वो केस मैंने वकील वगैरह भी नहीं किया था और मेरा केस ठीक था। और मैं जब मैंने वकील भी नहीं किया, किसी अपील भी नहीं किया, मेरा जो बिल्कुल शुरू में अनिश्चित स्टेज परफॉर्म करते ही भाई से मेरा केस पास हो गया था और 2 से 2.5 महीने के अंदर मेरा इंटरव्यू हो गया था और वो सारे हो गए। उसके बाद हम क्राइस पड़ गई, जिसको जर्मनी में कहते हैं, घर पर हमें मिल गया, चले घर चले गए और उसके बाद फिर साल के बाद रिजल्ट आ गया था और वो तो पास मतलब केस जो है वो एक्सेप्ट हो गया था और फिर हमें पासपोर्ट भी जो है यहाँ का जो मिलता है शुरू में मिलता है 3 साल का, वो भी मिल गया। अच्छा, अब ये वकील वगैरह नहीं किया था, मैं अपील वगैरह नहीं किया था। अच्छा, बड़े आप खुशकिस्मत रहे इस मामले में। तो अब 5 साल के करीब हो गए हैं और अब आप जर्मन ज़बान सीखने के लिए क्या जद्दोजहद की सर आपने? देखिए, जर्मन ज़बान सीखने के लिए जो लोग पाकिस्तान में थोड़ा कम पढ़े हुए नहीं या मैट्रिक या की तारीफ हो, उनको यहाँ आसानी होती है। जिनको अंग्रेजी ना आती हो वो थोड़ी आसानी होती है, जिनको अंग्रेजी में आती हो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दोनों ज़बानों में फर्क रहता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसका काम यहाँ चलता नहीं है, इसलिए वो सीखता है। जिसको अंग्रेजी आती है उसका काम चल जाता है। वो डॉक्टर के पास जाएगा तब भी वो आजकल डॉक्टर बोलते भी हैं, वो शहर में जाएगा किसी यहाँ पे जो 30 साल से कम बच्चे उम्र के बच्चे जो भी हैं वो सारे यहाँ पे अंग्रेजी जानते हैं। तो उसका काम चल रहा था, वो ज़बान सीखता नहीं है। तो हमें चूंकि ये प्रॉब्लम थी बड़ा, तो हमने तो बड़ा सीखी है, प्रॉपर स्कूलिंग की है और सीखी भी है। ज़ाहिर ज़बान तो कोई जो बंदा पैदा होता है यहाँ पे उसकी और बाकी जो बाद में आने वाला बंदा उसका तो ज़मीन आसमान का फर्क रहता ही है। लेकिन इस काबिल बंदा हो जाता है कि जब उसका निज़ाम चल सकता है, वो बात कर सकता है, अपनी बात समझा सकता है, कहीं अगर उसकी जिंदगी कहीं आना जाना है तो उसको मौला चल सकते हैं। तो वो जो बेसिक जरूरत है वो यहाँ की रिक्वायरमेंट है या यूरोप की, वो पूरी हो जाएगी हमारी। अच्छा, उम्र का भी कुछ फर्क पड़ता है एज का कि थोड़ी जब एज ज्यादा हो जाती है 50 से ऊपर तो फिर ज़बान सीखने में मुश्किल भी पैदा हो रही? जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है कि जब आप जाहिर सी बात आप मेमोरी आपकी वो उस तरह काम नहीं करती है। तो मैं दिलचस्पी की बात ये होगी कि मैं मेरा हाफजा इस दौर में इतना अच्छा था कि मैं कोई बात सुनता था वो पूरी याद, एक बात नहीं मैं पूरी किताब जो आगे कहीं सुनी है कोई चीज अच्छी मुझे वो याद होती थी। और मेरी जॉब थी शुरू में एक किसी साइट में, मुझे करीब हजारों टेलीफोन नंबर याद होते थे। तो आप अपना भी याद नहीं होगा। तो ये वक्त की बात है, लेकिन बार आपको फर्क तो पड़ता है, 40-50 से आप 40 साल ऊपर जाते हैं तो आपको फर्क पड़ता है, वो आजादी रहता है। और दूसरी बात ये है कि फिर बहुत सारी चीजें आपके जहन में और चीजें अभी होती हैं। तो ये है, लेकिन जो लोग आते हैं, जो लोग 18-20 साल की 25 साल 30 साल तक आते हैं और वो जुबान सीखना चाहें और अगर वो चाहे अपने आप को ज्यादा ज्यादा सिस्टम के अंदर अपने घुल मिल कर रहना है, क्योंकि हमारे इशू ये है कि ममालिक के अंदर हम आते हैं तो हम पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी वो उनकी डेढ़ इनकी मस्जिद अलग ही रहती है और वो इनका तरह का खाना भी नहीं खाते हैं, इनको तरह का पहनते भी नहीं है, फिर वो उनकी महफलों में भी जाते हैं। आपने देखा होगा अफगानी जो है वो आते हैं वो घुल मिल जाते हैं, उसके बाद इंडियन जो आते हैं वो घुल मिल जाते हैं। आपको 4-6 साल के बाद इंडियन जब घुलता था पता चलता कि आपको इंडियन है और उसका पहनावा भी हमारा जो कि अलग ही रहता है, उस अलग का हमें नुकसान होता है कि हम सोसाइटी में मर्ज नहीं हो रहे होते हैं। तो हमें जबान की भी प्रॉब्लम आती है बाद में और हमें कारोबार में भी आती है और बाद के आम मामला में भी आते हैं। तो बहरहाल आप जिस किसी मुल्क में भी जाएंगे तो आप उस मुल्क पे अगर किसी मुल्क की अच्छी चीजें हैं तो वो सारी आपको लेनी पड़ेगी। और ये कुछ किस्मत है कि जो लोग रहते हैं, एक अच्छी कौम है, अच्छा मुल्क है, बना हुआ मुल्क है और हर चीज इन ऑर्डर है, तो फर्क पड़ता है, उम्र के साथ फर्क पड़ता है। अच्छा, काम शुरू किया, काफी सख्त काम आपने बताया जिस तरह, तो कितने दिन मुश्किल रही आपके लिए और कितना अर्सा हो गया ये काम करते अब? देखो मुझे अब तक साल हो गया, तो जब मैं शुरू में किया था तो पहले जब मैं जाके काम पे पहुंचा तो मुझे 15-20 मिनट के बाद जब मुझे काम की आनी शुरू तो मुझे घबराहट हो रही थी। और उसके बाद एक दिन मैंने काम किया तो दूसरे ने पूछा, जो चार था, उससे पूछा कि ये काम मुझे कल भी करना पड़ेगा। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। हर वो बेचारा को अच्छा जर्मन था, अच्छा था। दोबारा उसने मुझे फिर वो कहा कि कल तुम आओगे?
मैंने कहा तुम कहोगे तो मैं आ जाऊंगा, वरना मेरा मुमकिन नहीं मेरे लिए कि मैं काम कर सकता हूँ। मैंने आपसे कभी काम किया वो नहीं है और काम मुश्किल है ये। 8 घंटे तक मशीन पे खड़ा होकर काम करना, दोनों हाथ चलना, 15-20 किलो का वजन जो है वो उठा के एक साइड दूसरे साइड रखना मुश्किल काम होता है। दोबारा उसने कुछ मेरे साथ, अल्लाह ताला उसकी जो है वो उसको जाए खैर दे, उसने किया। तो फिर चलते चलते कुछ आसानियां भी हो जाती हैं। फिर वक्त के साथ साथ बंदा जब देखता है कि मुझसे बड़े भी काम करते हैं, यहाँ के चूंकि जो अफसर हैं वो भी काम करते हैं, जो यहाँ के नेशनल है वो भी काम कर रहे होते हैं, जो लोकल है वो भी काम कर रहे होते हैं, फिर आस्ता आस्ता आप अपने आप को जो है ना, यहाँ कोई आने से आप खुद ही अपने प्रिपेयर करते हैं कि यार ये चीजें जो है सारे कर रहे हैं, तो कोई ऐसी तो चीज नहीं है जो मैं ना कर सकूं, तो जब ये सारे कर रहे हैं तो फिर आस्ता आस्ता आप आदी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग तो कहते हैं 4 हफ्ते 6 हफ्ते वो जिसम दर्द, हाथ दर्द करते हैं, बहुत दर्द करते हैं। तो मेरा तो कोई 4 महीने तक जिसम की कोई हड्डी ऐसी दर्द ना किया हो, और अब तक भी होता है बात का, लेकिन ये है कि कम अज कम वो बड़ी हालत नहीं है। एक और थोड़ा सा मुख्तसर जवाब दीजिएगा, यहाँ पे इस चीज का भी बड़ा फर्क पड़ता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। किसी को ये दिलचस्पी नहीं होती, यही होती है कि आप काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि माशरा ऐसा है कि कोई कमजोर काम कर रहा है तो उसे कमजोर इंसान ही समझा जाता है, लेकिन इस माशरे में इस चीज की गुंजाइश नहीं है। नहीं, इस माशरे में ऐसा नहीं है। इस माशरे में तो आप सिर्फ आपने काम करना है, और बाज का जो छोटे काम है उनमें तो सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है उनको, और बाकी जो फैक्ट्री वाला काम है, इस तरह के काम है, तो सारे इक्वल है। बहुत लोकल भी है, और सारे मैंने कहा कि हर तरह का बहुत अच्छा पढ़े हुए लोग भी हैं और बड़े अच्छे ओहदों से आए हुए काम करते हैं। तो यहाँ वो उस तरह यहाँ आपकी इज्जत आपके काम की है, और इज्जत इसकी है कि आप कितने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हैं, और आप इस मुल्क के कितने पूरे शहरी हैं, आप यहाँ कितनी प्लान क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये चीज है, इसकी इज्जत है। बाकी इसकी इज्जत ये बात जो है ना वो यहाँ नहीं है कि आप किस अच्छे ओहदे में काम करते हैं और आप किस कौन सा काम कर रहे हैं, इसकी नहीं है। यहाँ इस्लाम इतना ही है कि आप इस मुल्क के लिए काम करते हैं, और वो आप अमन शहरी हैं, इस मुल्क के जो कवानीन है उनका काम करते हैं। अच्छा, आखिर पे ये बताइए कि नेशनलिटी के लिए और कितना टाइम आपको चाहिए सर एप्लीकेशन डालने के लिए? सर मेरा टाइम मेरा पूरा मेरा जून में मैं देखूंगा कि उनसे बात करूंगा कि मैं उसका अप्लाई कर दूं। लेकिन आप कुछ सुना कि नई कुछ कवानीन बदली हो गई है कि कुछ जो है वो आपकी जो आपका टैक्स के मामला को 20 महीने से कुछ या 24 महीने तक लगाना चाहिए, पहले कहते हैं 3 महीने के हैं। तो वो मैं देखूंगा, तो उसके बाद ही। लेकिन मेरे हाथ में जून तक तो वैसे अभी भी मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान में मुझे वापस जाने की, या कोई ऐसा नहीं है, तो इसलिए मुझे इतनी परेशानी में नहीं हूँ। लेकिन मेरे हमें सिर्फ इस जून जुलाई में या जाके आगे सितंबर में अप्लाई कर दूंगा। चले, बहुत शुक्रिया, आप लाइन पे रहे। एक और सरदार साहब के साथ बड़ा अहम प्रोग्राम है थोड़ी देर में। अच्छा नाज़रीन, ये जो बातें हैं बड़ी ज़बरदस्त की गई। आप बेनिफिट से बाहर निकलें, काम करें, ज़ुबान सीखें। यहाँ पे आप जब तक जर्मन पासपोर्ट या जिस भी यूरोप के मुल्क में रह रहे वहाँ की नेशनलिटी नहीं लेते, उस वक्त तक आप यहाँ सेफ नहीं हैं। आपके पास हकूक हैं, मगर जो उसको कह सकते हैं फ़ायदे जर्मन नेशनलिटी में, वो और किसी भी वीज़े में नहीं है। आपने इंग्लैंड जाना, कहीं जाना, बगैर वीज़े के आप आते जाते रहे, जहाँ मर्जी आए जाएं, कारोबार करें, फिर आप सेफ होंगे यहाँ पे। और एक जो सरदार साहब की बात का निचोड़ मैंने निकाला, जब आपने देखा कि यहाँ पे खबरें आती है इतने लोग क्राइम में पकड़े गए गैर मुल्की, जब आप काम पे होंगे तो मेरा ख्याल है फिर आपके बच्चे भी काम की तरफ तवज्जो देंगे और बात भी मेहनती होगी, और ये क्राइम से फिर दूर रहते हैं। ये फारग लोग जो होते हैं फिर इसी काम में लगे रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अच्छा जी सरदार जी, ओह